पिछले कई महीनों से भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में तल्खी देखी गई और आपको बता दें कि भारत पर अमेरिका की तरफ से पहले 25% का टैरिफ लगाया गया, उसके बाद से फिर उसे बढ़ाकर 50% कर गया। इसके बाद से आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा चर्चा हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती की। भारत में भी लोगों ने कहा कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती टूट गई है। दुनिया के कई देशों में इसकी चर्चा होने लगी कि मोदी और ट्रंप की एक तरीके से दोस्ती खत्म हो चुकी है और दोनों के बीच अब तकरार है। लेकिन अब ट्रंप के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने इसकी असली वजह बताई है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर किस तरीके से अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते तल्ख थे और लगातार अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ बयानबाजी भी सामने आ रही थी। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन के तमाम अधिकारियों की तरफ से, उसमें पीटर नवारो हो और उनके वित्त मंत्री हो, इनकी तरफ से तमाम बयानबाजी भी सामने आ रही थी और विवादित बयानबाजी भी हो रही थी, खूब हो रही थी। उसके बाद से सबसे ज्यादा चर्चा थी ट्रंप और मोदी के रिश्तों को लेकर। पिछले दिनों जब टैरिफ को लेकर सियासत गर्म हुई, उसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अपने किसानों और मछुआरों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें पता है कि व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी। वो व्यक्तिगत कीमत क्या थी शायद पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं यह इशारा था कि ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती अब लगभग समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब ट्रंप के तेवर नरम पड़े हैं। आखिर ट्रंप के तेवर नरम क्यों पड़े हैं? अब पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने इसका खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में ट्रंप ने यह कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत खास रिश्ता है और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी व्यक्तिगत दोस्ती को भी अहम बताया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि लगातार धमकी देने वाले ट्रंप आखिर झुक क्यों गए, तेवर नरम क्यों पड़ गए, लहजे में नरमी क्यों देखी गई? इसके बारे में बताते हुए केपी फैबियन ने कहा कि यह साफ हो गया कि राष्ट्रपति ट्रंप अब यह समझने लगे हैं कि उनका शुरुआती अनुमान गलत था कि भारत 25% टैरिफ की धमकी पर झुक जाएगा। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वे गलत थे। हम सभी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन भारत किसी की हुकूमत नहीं मानेगा। तो देखा आपने, भारत के पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ट्रंप को अब समझ आने लगा है कि उनका जो तरीका था वो सही नहीं था और भारत किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं है। आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, जिसके बाद से भारत पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया था। लेकिन ट्रंप लगातार जब टैरिफ भारत पर थोप रहे थे तो उन्हें मनचाहा नतीजा नहीं मिल रहा था, बल्कि भारत की तरफ से खुलकर जवाब भी नहीं दिया जा रहा था। भारत बस टैरिफ को अनुचित और लगातार दुर्भावनापूर्ण बता रहा था। इसके अलावा भारत की तरफ से न ट्रंप का सीधा नाम लिया जा रहा था और न अमेरिका का। सीधे भारत की तरफ से यह कहा जा रहा था कि भारत अपने हितों का ध्यान में रखेगा और रूस के साथ वो तेल खरीद जारी रखेगा और साथ ही वो टैरिफ को अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रहा था। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप अब झुकने को कहीं ना कहीं मजबूर लग रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से भारत ने अपने दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को तेजी से बढ़ाया है, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है चाइना का। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए और एससीओ समिट में वहां उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद जो तस्वीर आई थी पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग की, यही वो तस्वीर थी जिसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं ये एहसास होने लग गया कि अगर रूस, चीन और भारत एक साथ एक मंच पर आकर एक नई व्यवस्था बना लेते हैं तो सीधे तौर पर अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा और अमेरिका की ताकत को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चुनौती मिलेगी और कहीं ना कहीं अमेरिका में बर्बादी का कहर भी शुरू हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब ये तस्वीरें आई थी उसके बाद ही ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया था कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। और इस बयान के ठीक 24 घंटे के अंदर ही वो बयान सामने आता है जिसमें ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं और भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत अच्छा है। अब आपको बता दें कि ट्रंप लगातार मनमानी टैरिफ लगाते रहे हैं, लेकिन फैबियन ने बताया है कि यह रणनीति भारत को झुकने पर मजबूर नहीं कर पाई है। उन्होंने इसे ट्रंप टैरिफ कहा, जिसका मतलब बिना आधार के टैरिफ लगाया है। तो फैबियन की तरफ से ये सारी बातें कही गई। आपको बता दें कि अब फैबियन ने सीधे तौर पर बता दिया है, पूर्व राजनयिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने ये कहा है कि भारत झुकने वाले देशों में से नहीं है। आप भारत को झुका नहीं सकते हैं, आप भारत को मजबूर नहीं कर सकते हैं, भारत अपने हिसाब से चलेगा। ये नया भारत है। आपको बता दें कि हाल ही में जब ये सारा कुछ करने के बाद ट्रंप को मनमाफिक सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने
एक तरीके से दोस्ती का राग अलापना शुरू कर दिया और ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत खास रिश्ता है और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती को अहम बताया। और जब ट्रंप ने ये बयानबाजी की तो उसके बाद पहली बार, जी हाँ, टैरिफ विवाद के बाद अब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को जवाब दिया और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह भावना पूरी तरीके से पारस्परिक है और ट्रंप ने यह कहा था कि भारत के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको बता दें, बस कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, तो उन्होंने मतभेद करार दिया था। लेकिन अब ट्रंप बैकफुट पर हैं और भारत के साथ फिर से संबंधों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दें, इसी बीच खबर यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे, क्योंकि सालाना सम्मेलन है, सालाना बैठक है, उसमें भारत की अगुवाई विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे।